नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पर हार्वर्ड स्टडी रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट भारत के कोविड टीकों की विकास गाथा और भारत के टीकाकरण के सफर के बारे में है। इन रिपोर्टों में स्वदेशी टीकों के निर्माण व समय पर पूरी की गई प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया गया है, जिससे विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को सुरक्षित टीके लग सके। इनमें महत्वपूर्ण जानकारी तथा अनुभवों का उल्लेख किया गया है, जिससे भविष्य में महामारी के प्रबंधन और जन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में सीख मिल सकेगी। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इन रिपोर्टों से देशवासियों और दुनिया को भारत के टीकाकरण अभियान और कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई को समझने में मदद मिलेगी। मांडविया ने कहा कि इस अध्ययन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और दूरदृष्टि का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 273 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में राज्य में कोरोना के 1311 सक्रिय मामले हैं। अब तक इस महामारी से प्रदेश में 4095 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल 2,82,743 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं 2,77,318 लोग इस महामारी से जंग जीत चुके हैं। इस बीच राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1,23,92,565 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 63,18,358 पहली डोज जबकि 59,05,122 दूसरी डोज शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश में 1,69,085 टीके एहतियाती डोज के रूप में लगाए गए हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 98.46% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 4,22,19,896 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,48,359 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,28,81,179 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 5,12,924 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 302 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 30,009 संक्रमितों ने कोरोना से जंग जीती है। पिछले कल देश में 14,148 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 76,35,69,165 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 176,47,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 26,88,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब तक बूस्टर डोज के रूप में 1,94,00,000 से अधिक टीके देश भर में लगाए गए हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स बाल विकास योजना की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि इस योजना के लाभार्थी बच्चों की पहचान करें और पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराएं। प्रधानमंत्री ने कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए पिछले वर्ष ये योजना शुरू की थी। योजना का उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और मदद करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।